हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजन। वंस अगेन वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। तो अभी तक हम लोग प्याजे की थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज कोई नया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्याजे की थ्योरी में हमने क्या देखा, थ्योरी कर ली थी पूरी। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने देख लिए थे, जो कि टेट, सीटेट एंड प्रीवियस ईयर एंड सीटेट एंड DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज जो है हम करने वाले हैं वाइगोस्की की थ्योरी। ओके, सोशल एंड कल्चरल थ्योरी, जो कि है सामाजिक तथा सांस्कृतिक सिद्धांत। किसने दिया है? लेव वाइगोस्की ने। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं हम वाइगोस्की के बारे में, कहाँ के थे, कौन सी बुक लिखी। ठीक है, देखिए, वाइगोस्की वॉज बॉर्न इन रसिया इन 1896। देखिए, इनका जन्म जो हुआ था 1896 में रूस में हुआ था। सबसे पहले देख लेते हैं इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी। थॉट एंड लैंग्वेज बुक लिखी थी इन्होंने। ठीक है, ये वाइगोस्की जी ने लिखी थी थॉट एंड लैंग्वेज, और प्याजे ने क्या लिखा था? लैंग्वेज एंड थॉट। ओके, दोनों की बुक का नाम आप याद रखिएगा। वाइगोस्की वॉज बॉर्न इन रसिया इन 1896। और ये क्या कहते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया बच्चे के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब सोशल इंटरेक्शन प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन चाइल्ड्स लर्निंग। बच्चा जो भी कुछ सीखता है, ठीक है, तो उसमें आसपास का जो उसका समाज है, जो भी जिनसे भी वो इंटरेक्ट करता है, उनका अहम रोल होता है बच्चे के सीखने में। ओके, ही डाइड एट द यंग एज ऑफ 37 फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। ओहो, 37 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ज्यादा साल तक ये नहीं चल पाए, 37 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू टू हिज अर्ली डेथ। देखिए, इनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी। इसकी वजह से हुआ क्या कि इनकी कुछ थ्योरीज थी जो कि ये लिख रहे थे या मतलब बना रहे थे थ्योरीज, ठीक है, वो उनकी अधूरी रह गई, मतलब अनडेवलप्ड रह गई। ठीक है, थ्योरीज वर लेफ्ट अनडेवलप्ड। कम उम्र में मृत्यु हो जाने के कारण उनके कुछ सिद्धांत अधूरे रह गए थे। नेक्स्ट है, ही रोट 6 बुक्स ऑन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पे इन्होंने पूरी 6 बुक्स लिखी थी। एंड ही वॉज कॉन्टेम्परेरी, मतलब वो समकालीन थे हमारे प्याजे जी के। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो प्याजे और दूसरे वाइगोस्की। मतलब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इनको तो आप स्किप करिएगा ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, की पॉइंट्स देख लेते हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया है? ये कहते हैं कि अगर बच्चे का डेवलपमेंट होगा तो वो किसकी वजह से होगा, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो वो है आपका लैंग्वेज, सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, ये तीनों ही, ये बच्चे का डेवलपमेंट है कैसे होगा? लैंग्वेज, ठीक, कल्चर, कल्चर मतलब उसके कल्चर में कुछ पहना जाता होगा, कुछ खाया जाता होगा। सबके कल्चर में अलग अलग पहनावे हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, ट्रेडिशंस हैं, तो वो सारा कुछ बहुत अहम रोल अदा करता है बच्चे के डेवलपमेंट में। एंड नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन मतलब बच्चा जब सोसाइटी से मिलेगा, सोसाइटी में रहने वाले लोगों से इंटरेक्ट करेगा, उनसे बातचीत करेगा, घुलेगा मिलेगा, तो उससे बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, उसका बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होगा। और लैंग्वेज कैसे बच्चे के डेवलपमेंट पे इफेक्ट करती है? देखिए, बच्चे के आसपास अगर बोलने वाला वातावरण ही नहीं होगा तो उसको लैंग्वेज कहाँ से आएगी फिर? इसलिए सोशल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। सोशल इंटरेक्शन के थ्रू उसकी लैंग्वेज मतलब आती है। ठीक है, बच्चा आसपास में रहने मतलब दोस्तों के साथ जब वो बातचीत करेगा, खेलता है, तो उसकी लैंग्वेज मतलब ऑल ओवर सारा ही डेवलपमेंट आप कह सकते हैं होता है बच्चे का। ठीक है, तो इन्होंने समाज पर बहुत जोर दिया है कि बच्चा समाज में रह के सीखता है, लोगों से सीखता है। ठीक है, एक दूसरे से लोग सीखते हैं। अब देखते हैं कि लैंग्वेज के बारे में ये क्या कहते हैं। लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सोशल इंटरेक्शन। फिर से वही चीज आ गई कि समाज में जितना ज्यादा से ज्यादा आप संपर्क करेंगे, उतना ही अच्छे से आपकी लैंग्वेज डेवलप होगी, उतनी ही जल्दी, उतना ही ज्यादा, उतना ही अच्छे तरीके से आपकी लैंग्वेज डेवलप होगी। वाइगोस्की ये कहते हैं। ठीक है, एक बच्चे के बारे में। द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच मतलब जो भी भाषा का विकास है, भाषाई विकास है, वो 3 चरणों में होता है। 3 चरणों में कौन कौन से 3 चरण हैं? एक तो एक्सटर्नल, दूसरा प्राइवेट स्पीच एंड तीसरा इनर स्पीच। देखिए, एक्सटर्नल में क्या होता है, ये इसे हम सोशल स्पीच भी कहते हैं। ये जन्म से 3 साल तक होता है। एक्सटर्नल जो भी ये स्पीच होती है, सोशल स्पीच, जब बच्चा पैदा होता है, उसका जन्म होता है, तब वो थोड़े बहुत बोलने, जैसे कि 1 साल में बच्चा बैबलिंग करने लगता है, कुइंग करता है,
थोड़ा बहुत बोलने लग जाता है, ठीक है, आ बा या पापा मम्मी, कुछ ऐसे टूटे फूटे वर्ड्स बोलेगा। फिर धीरे धीरे बच्चा क्या बोलता है, पापा मम्मी और चाची चाचा, ज्यादा वर्ड्स थोड़े बोलने लग जाता है। फिर धीरे धीरे क्या करता है, टूटे फूटे सेंटेंसेस बोलने लग जाता है कि आप यहाँ आइए, मुझे खाना दो, ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंसेस। तो वही उसी को कहते हैं एक्सटर्नल स्पीच, ठीक है। सोशल स्पीच वही होती है, एक्सटर्नल मतलब जब बच्चे की स्पीच बाहर निकलती है, ठीक है, तो वो होता है बर्थ से 3 साल तक। टूटी फूटी लैंग्वेज बच्चा बोलने लगता है कि आप यहाँ आओ, मुझे ले चलो, बाजार जाना है, कुछ इस टाइप के वर्ड्स बोलने लगता है। सेकेंड है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच कब यूज करता है, जब बच्चा खुद को क्या बोलते हैं, जब बच्चा खुद को इंस्ट्रक्ट करता है, मतलब खुद को ही इंस्ट्रक्शंस देता है। सपोज दैट आपने बच्चे को कोई पेंटिंग दी, कलरिंग करने के लिए आपने दिया, आपने एक फ्लावर बना दिया, उसमें लीव्स बनी हुई हैं, बच्चे को दे दिया कि बेटा आप इस पे कलर करिए। उसको रोज का फ्लावर था, उसने क्या कर दिया, येलो से कलर कर दिया। फिर वो खुद से बात कर रहा है कि यार मुझे तो ये रेड से करना चाहिए था, ये तो रोज का फ्लावर है, मैंने तो ये क्या कर दिया मैंने। अच्छा आप ठीक है, अब जो लीव्स हैं वो मैं ग्रीन से कर देता हूँ, शायद अच्छा लगेगा। तो ये एक प्राइवेट स्पीच है, मतलब वो खुद के काम को करने के लिए खुद को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे कर देता हूँ, अच्छा ये मैंने ऐसे कर दिया। आपने बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चों को खुद से बात करते हैं वो, तो वही हो जाता है प्राइवेट स्पीच। एंड लास्ट है इनर स्पीच। देखिए इनर स्पीच सबसे ज्यादा काम में तब आती है जब कुछ फालतू के लोग हमसे तर्क करते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना कि कहेंगे हाथी के 5 पैर होते हैं, तो जब तक आपसे मनवा नहीं लेंगे कि 5 पैर होते हैं तब तक पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। तब आप क्या करिए, इनर स्पीच का यूज करिए और सोचिए कितना बुद्धू इंसान है, हमसे जबरदस्ती हाँ में हाँ मिलवा रहा है, ठीक है। तब इनर स्पीच काम आती है कि आप उससे तो कह रहे हैं हाँ भाई 5 पैर होते हैं, पीछा छोड़ो, है ना। पर इनर स्पीच का यूज करेंगे और खुद में तो यही सोचेंगे ना कि कितना बुद्धू इंसान है, बताओ देखो कितना बुद्धू है, 5 पैर कह रहा है कि हाथी के होते हैं, वो तो एक सूंड होती है, पर ये ऐसा ही है इंसान, है ना। तब आपकी इनर स्पीच काम में आती है, क्योंकि तब अगर आप तर्क वितर्क करेंगे तो वो तो मानने वाला है नहीं आपकी, वो तो अपनी ही सुनेगा। तो इससे अच्छा है आप ही उसकी सुन लीजिए और आंतरिक वाक, इनर वाक करिए, इनर स्पीच करिए कि हाँ आप मतलब ये कितना बुद्धू है, कैसे कैसे हाँ में हाँ मिलवा रहा है, इसके जितना बुद्धू और कौन हो सकता है, शांति मिलेगी, ठीक है। तो इनर स्पीच हमारी लाइफ में बहुत काम आती है, अगर आप इसका यूज कर रहे हैं अच्छे से तो मतलब बिंदास हो जाएगी लाइफ, ठीक है। तो इनर स्पीच बहुत जरूरी है, किया करिए। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए वाइगोत्स्की ने, देखते हैं। देखिए जेडपीडी दिया है, स्कैफोल्डिंग दिया है, एमकेओ दिया है। जेडपीडी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जेडपीडी का फुल फॉर्म डायरेक्ट टेट वगैरह के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, मतलब उसमें इजी ही क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछते हैं, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन रख दिए जाते हैं अक्सर कि जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या है, जेडपीडी है क्या, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ओके, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र। सेकंड है स्कैफोल्डिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया सीटेट वगैरह में, स्कैफोल्डिंग क्या है, तो ये हो जाता है ढांचा पाणिया, इसे मचान भी बोलते हैं, ठीक है, मचान, ओके, मतलब जो हेल्प दी जाती है, अभी आगे चल के बताऊंगी। एमकेओ क्या होता है, मोर नॉलेजेबल पर्सन, मतलब अधिक जानकार व्यक्ति। आपको कोई, आप किसी से कुछ सीख रहे हैं तो उसे ज्यादा आ रहा होगा, तभी तो आप उससे कुछ सीख रहे हैं, तो मतलब वो हो गया मोर नॉलेजेबल पर्सन। चलो आगे एक एक करके सारी टर्म्स हम देख लेते हैं। देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, ये होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस होता है एक किसके किसके बीच में, वॉट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प, जो एक लर्नर बिना हेल्प के कर सकता है, ठीक है, और दे कैन अचीव विद गाइडेंस, जो एक लर्नर बिना हेल्प के कर सकता है, ठीक है, और जो एक गाइडेंस के द्वारा कर सकता है, उसके बीच में जो ये है ना, ये जोन है, उसे ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है, आया समझ। देखिए व्हाट अ लर्नर कैन, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, वेट, हाँ, वॉट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प, मतलब जो लर्नर बिना हेल्प के कर सकता है, एंड वॉट दे कैन अचीव विद गाइडेंस,
और जो गाइडेंस के द्वारा या किसी की हेल्प के द्वारा या हिंट के द्वारा कर रहा है, उसके बीच में जो जोन है, ठीक है, उसके बीच की जो खाई है वो होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक अंतर है। देखिए अंतर किसके बीच का है? एक शिक्षार्थी बिना सहायता के क्या कर सकता है और मार्गदर्शन के साथ क्या हासिल कर सकता है, ठीक है, उन दोनों के बीच का अंतर होता है जेडपीडी। चलो नेक्स्ट देखते हैं जेडपीडी। देखिए इससे हम समझते हैं, फिगर से अच्छे समझ आएगा। ये एक बच्चा है, ठीक है, अब बच्चा ये इस ऊंचाई तक तो पहुंच पा रहा है, ठीक है, अब कोशिश करेगा तो यहां तक भी पहुंच जाएगा, बट बहुत ज्यादा तो ये यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर, लेकिन ये इस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि बच्चा छोटा है। अब क्या करेंगे, किसी की हेल्प लेगा ये, ठीक है, माता पिता या कोई भी फैमिली मेंबर हेल्प करेगा और बच्चे को क्या करेगा, खड़े होना सिखाएगा। जब खड़े होना सिखाएगा तो बच्चा इस लेवल तक पहुंच जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है, बच्चा इस लेवल तक पहुंच जाएगा। लेकिन क्या बच्चा अभी एक पैर से कूदना सीख पाएगा? नहीं ना, बच्चा छोटा है, तो मतलब ये जो एरिया है, इस एरिया तक बच्चा ये नहीं कर सकता है। ये एरिया होता है कांट डू, मतलब आप लर्नर को सिखा भी देंगे तो फिर भी वो नहीं सीख पाएगा। आप इस बच्चे को खड़े होना तो सिखा देंगे, ठीक है, मतलब ये जो है, ये जो जोन है, इसको तो आप भर देंगे, ठीक है, ये बच्चा इस लेवल तक तो खुद ही पहुंच जाएगा। एक सेकेंड ज्यादा हो गया सब। देखिए ये बच्चा इस लेवल तक तो खुद ही पहुंच जाएगा, ठीक, थोड़ी सी मेहनत करेगा इस लेवल तक पहुंच जाएगा, बट खड़ा नहीं हो पा रहा है तो वो इस लेवल तक नहीं पहुंचेगा, उसे किसी की जरूरत होगी। तो मतलब इस लेवल तक खुद पहुंच रहा है ना, तो जहां पे वो खुद पहुंच रहा है और किसी की गाइडेंस या हेल्प से जहां तक पहुंचेगा, उसके बीच का ये जो है ना, ये खाई जो है ना, ये जगह वही होती है जेडपीडी, ठीक है। एंड इसके बाद की जो जगह है, मतलब ये जो लास्ट वाला सर्कल है, ये किसी के हेल्प से भी बच्चा नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब आप बच्चे को खड़े होना सिखा सकते हैं, छोटा बच्चा है, बैठना सीख गया है, आप उसे आप बच्चा किसी की हेल्प लेके खड़े होना तो सीख जाएगा, पर क्या वो 1 साल का बच्चा है, क्या वो एक पैर से कूदना सीख लेगा? नहीं सीख पाएगा। कांट डू मतलब वो हो गया ये लास्ट वाला सर्कल। आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। आप सीटेट या टेट की तैयारी, जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है, आप खुद से तो इस लेवल तक पहुंच जाएंगे, आप खुद से 100 मार्क्स ले आएंगे, ठीक, खुद से आप 100 मार्क्स ले आते हैं, बट अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने की जरूरत है तो आप क्या करेंगे, किसी कोचिंग की जरूरत, मतलब कोचिंग में किसी एडमिशन लेंगे या ऑनलाइन कोई पढ़ाई करेंगे, किसी से हेल्प लेंगे, कौन सी बुक पढ़ें, ठीक है, तो आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे, उससे थोड़ा सा ऊपर, मतलब 130 प्लस या 120 प्लस मार्क्स आप ला रहे हैं। वही चीज है जेडपीडी, जो आपने खुद जो जिस लेवल पर आप खुद जा सकते थे और गाइडेंस के बाद जिस लेवल पे आप चले गए, उसके बीच की जो जगह होती है वही है जेडपीडी, वही होता है जोन किसका, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, ठीक है, आया समझ। चलो आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, जो जेडपीडी है वो है क्या? जेडपीडी रिफर्स टू जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, रिफर्स टू, देखिए द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, क्या वो है जेडपीडी? या फिर द डेवलपमेंटल फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइल्ड की है, बच्चे की है, लर्नर की है, क्या वो होता है विकासात्मक चरण, मतलब जेडपीडी, ठीक है। तीसरा है अ कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क, ठीक है, चिल्ड्रन ऑलमोस्ट ऐसा मतलब परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर, जहां ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। देखिए एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ आप सहयोग दे रहे हैं उसको, ठीक है, उसका उस लेवल तक पहुंचाने के लिए जिस लेवल तक बच्चा कर सकता है, ठीक है, सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ये लेवल बताया ना, किसी की हेल्प से आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं, ठीक, तो आप अपने लेवल आप खुद से तो यहाँ तक पहुंच सकते थे, ये इस वाली लेवल तक, ठीक है, किसी की हेल्प से आप यहाँ तक पहुंच गए। तो वही चीज तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ किसी की हेल्प लेके, ठीक है,
कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, हेल्प लेने के बाद धीरे धीरे वो कार्य स्वयं कर सकते हैं। चौथा है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, तो वापस की तो इसमें कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अ कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। राइट लेवल ऑफ सपोर्ट मिल रहा है बच्चे को, तो वो खुद से उस परफॉर्मेंस तक पहुंच पा रहा है, परफॉर्म कर पा रहा है एक टास्क को, ठीक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग है क्या? देखिए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये टर्म किसने दी थी। ये टर्म दी थी जेरोम ब्रूनर ने, सबसे पहले मतलब इंट्रोड्यूस किया था जेरोम ब्रूनर ने स्कैफोल्डिंग को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्कैफोल्डिंग होता क्या है। स्कैफोल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग गाइडेंस। ये होती एक गाइडेंस, एक सपोर्ट, एक हेल्प या हिंट आप कह सकते हैं, ठीक है, किसी भी टास्क को करने में, किसी विशिष्ट कार्य या क्रिया के संबंध में मार्गदर्शन देने की प्रक्रिया ही मचान है। आप किसी को सपोर्ट दे रहे हैं, कोई गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है, वही क्या है, स्कैफोल्डिंग होती है। ये कौन दे सकता है? कोई अडल्ट दे सकता है, या फिर जिसे आपसे ज्यादा नॉलेज है वो इंसान स्कैफोल्डिंग दे सकता है। आप साइकिल सीख रहे हैं तो जिसे साइकिल चलाना आता होगा वही आपको साइकिल सिखा पाएगा, या फिर आपको सीडीपी पढ़नी है किसी से, तो जिसे सीडीपी आती होगी वही आपको सिखा पाएगा ना, वही आपकी हेल्प कर पाएगा। या फिर आपको मैथ सीखनी है तो जिसे मैथ आती होगी आपसे ज्यादा वही आपको सिखा पाएगा, है ना। तो अडल्ट्स कैन मोर हाईली स्किल्ड, क्या होता है, वयस्क अधिक कुशल होते हैं। मतलब ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि बच्चे को कुछ सिखाना होता है तो उसके गार्जियन या उसके टीचर सिखाते हैं। सो दे कैन ऑफर सजेशन एंड गाइडेंस, अतः वे सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, जो भी वयस्क होते हैं, जो भी अडल्ट होते हैं, ठीक है। इसमें आपके पीयर्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स, टीचर्स, ये सारे लोग स्कैफोल्डिंग दे सकते हैं। तो स्कैफोल्डिंग है क्या, चलिए समझते हैं। स्कैफोल्डिंग एक हेल्प है, ठीक है, जो बच्चे को दी जाती है किसी टास्क को करने में। देखिए स्कैफोल्डिंग इसमें क्या है, एक बच्चे को चलना सिखाया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे को पूरी तरह से सपोर्ट दिया जा रहा है, ठीक है। धीरे धीरे अब उसकी बच्चे की मदर क्या करती है कि इधर से बच्चे को छोड़ेगी, कहेगी बेटा आप अपने फादर तक खुद चल के जाओ, लेकिन बच्चा गिरेगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसके फादर उसे पकड़ लेंगे। धीरे धीरे करके उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जा रहा है कि बच्चा चलना सीख जाए। अब देखिए जब इतना हो गया, मतलब बच्चा जब थोड़ी सी डिस्टेंस चल पा रहा है तो अब वो इंडिपेंडेंटली चल पा रहा है, सिर्फ उसका हाथ पकड़ के उसका फादर से लेके जा रहा है। मतलब स्कैफोल्डिंग एक लेवल के हिसाब से दी जाती है कि धीरे धीरे करके स्कैफोल्डिंग कम कर दी जाती है। जो जो बच्चा सीखेगा उसी हिसाब से स्कैफोल्डिंग कम कर दी जाएगी, ठीक है, और सीखने का लेवल बढ़ता जाएगा, स्कैफोल्डिंग देने का लेवल कम होता जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हेन अडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड। देखिए स्कैफोल्डिंग क्या होता है, एक सपोर्ट या एक हेल्प या हिंट आप कह सकते हैं, ये सारी चीजें जहां पे आ जाती हैं वहां पे मोस्ट ऑफ केसेस में आपका आंसर स्कैफोल्डिंग होता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन मतलब होता है परफॉर्मेंस जो बच्चा करता है, ठीक है, परफॉर्मेंस के प्रेजेंट लेवल मतलब वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, मतलब उसकी हेल्प की जा रही है, ठीक है, सहयोग किया जा रहा है, विस्तारित करता है, उसकी परफॉर्मेंस को एक्सटेंड कर रहा है, उसको थोड़ा बढ़ा रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये तो नहीं होगा, जेडपीडी हमने बताया था। पाण या ढांचा, अंतः व्यक्तिनिष्ठता, एंड फोर्थ है खोजपूर्ण अधिगम। इंग्लिश भी देख लेते हैं, जेडपीडी या फिर स्कैफोल्डिंग या फिर इंटर सब्जेक्टिविटी या फिर डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग की तो यहाँ कोई बात नहीं हो रही, इंटर सब्जेक्टिविटी भी नहीं है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हमने आपको अभी बताया कि वो क्या होता है। यहाँ पे बात आ रही सहयोग द्वारा विस्तारित करने की, ठीक है, उसके वर्तमान लेवल को सहयोग द्वारा विस्तारित करने, मतलब उसको जो सहयोग दिया जा रहा है क्या, वो क्या है, स्कैफोल्डिंग, मतलब पाड़ या ढांचा या मचान आप कह सकते हैं, ओके।